देश में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के आंकड़े अब भी डराने वाले हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी चीजें हैं जो लॉकडाउन के बाद बंद थी, उसे खोल दिया गया है। फिर हम बात करें मेट्रो की, या फिर हम बात करें दुकानों की, या फिर बाजार की, ये सभी चीजें खुल गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अब तक नहीं खुली है। तो सवाल ये कि क्या अनलॉक 5 में इन चीजों को खोलने की मंजूरी मिल सकती है? तो चलिए सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से देश में कौन कौन सी चीजें खुल चुकी हैं। दुकानें प्रदेश में खुल चुकी हैं, बाजार खुल चुके हैं, शराब की दुकानें खुल गई हैं, मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है, घरेलू उड़ानों का संचालन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी सेवाएं हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अब भी देश में बंद है, यानी कि उसे खोलने की अनुमति नहीं मिली है। वो चीजें क्या क्या हैं, हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। स्कूल और कॉलेज अब भी बंद हैं, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की अनुमति अभी नहीं मिली है, सिनेमा हॉल अब भी बंद है। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो अब भी नहीं खुली हैं। अगर हम बात करें स्कूल कॉलेज की और सिनेमा घर की, तो इन्हें लेकर एक उम्मीद ये जताई जा रही है कि अनलॉक 5 यानी कि 1 अक्टूबर से जो नई एसओपी आएगी, जो नई गाइडलाइंस आएगी, उसमें स्कूल कॉलेज और सिनेमा घरों को लेकर कुछ ऐलान हो सकते हैं। इसी बीच सिनेमा घरों के लिए तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। जो मल्टीप्लेक्स थिएटर के मालिक हैं और साथ ही साथ जो सिंगल स्क्रीन के मालिक हैं, उनकी ओर से तैयारियां की जा रही हैं। और ऐसी तैयारियां हैं जिसमें अगर दर्शक आते हैं तो फिर आपको समस्या वहां पर नहीं होगी, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। वो तैयारियां क्या क्या है, हम आपको सबसे पहले ये समझाते हैं। पेपरलेस टिकट की व्यवस्था होगी, सीटों के बीच दूरियां होंगी, ब्रेक अब लंबे होंगे, शो के बीच में सैनिटाइजेशन का काम होगा, लॉबी, रेलिंग और दरवाजों की नियमित सफाई की जाएगी, मास्क लगाकर दर्शकों को आना अनिवार्य होगा, दर्शकों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी, एक साथ 2 स्क्रीन पर शो शुरू नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर सिनेमा देखने का जो अनुभव है वो इस बार बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर आएगा। जो पहले भीड़ भाड़ होती थी वो इस बार आपको अब नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये लंबे समय तक चले। आपको अब हम बताते हैं कि मल्टीप्लेक्स ओनर्स की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ ऐसे प्रोसीजर है जिससे कि दर्शकों की सेफ्टी हो सके। टिकट बुकिंग के लिए एसएमएस की व्यवस्था बनाई गई है। कस्टमर एंट्री पर ही क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे। ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया है कि सीट बुक होने के तुरंत बाद एक सीट खाली रहेगी। तो कुल मिलाकर देश में जो सिनेमा घर हैं उन्हें खोलने को लेकर जो मल्टीप्लेक्स के मालिक हैं उनकी ओर से तैयारियां की जा रही है। अगर गाइडलाइन आती है तो वो बिना किसी देरी के सिनेमा हॉल को शुरू कर सकेंगे। पहले आपको हम ये बता देते हैं कि जो मल्टीप्लेक्स है देश भर में वो तकरीबन 6 महीने से बंद है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या दूसरे ऐसे देश जहां पर कोरोना ने ज्यादा आक्रमण किया था, जहां कोरोना के मामले ज्यादा आए थे, वहां सिनेमा हॉल खुले हैं या नहीं? अगर खुले हैं तो वो देश कौन कौन से हैं और क्या कुछ उन्होंने प्रोसीजर अपनाया, ये भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन में सिनेमा हॉल अनलॉक हो चुके हैं। चीन में 50% की कैपेसिटी रखी गई है। मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। थिएटर में खाना पीना मना है। सिनेमा हॉल क्यों खोला जाए, और अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं तो उस पर रिस्पांस कैसा होगा, दर्शक वहां आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जब बात आती है कि सिनेमा हॉल क्यों खोला जाए, तो इसके पीछे तर्क यह भी दिया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियों पर तलवार लटक रहा है, क्योंकि सिनेमा हॉल की जो हालत है वो अभी सही नहीं चल रही है। जो सिंगल स्क्रीन थिएटर थे वो कई ऐसे भी हैं जो बंदी के कगार पे आ चुके हैं, और मल्टीप्लेक्सेस की हम बात करें तो वहां पर भी जो लोग काम कर रहे थे उनकी नौकरियों पर खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। इसीलिए सारी चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए एक मांग की जा रही है कि सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं, अगर वहां पर दर्शक आते हैं तो वहां पर उनका ख्याल रखा जाएगा, मतलब सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कोई भी चूक नहीं होगी। अब बात आती है कि क्या दर्शकों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा। दूसरे देशों की बात करें तो वहां जो रिस्पांस है वो मिला जुला मिला है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो ये भी एक अभी भी सवाल बना हुआ है कि आखिर दर्शक थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कई लोगों के मन में अब भी डर बरकरार है और इस डर से निकलने में शायद दर्शकों को भी वक्त लगेगा।